जिस काम में आपको आदत आता है वो काम करो। आपको पेंटिंग में अच्छे हो, पेंटिंग में आप लोग आपको लगता है कंप्यूटर में अच्छा हो, कंप्यूटर में करो। आपको लगता है सर बहुत अच्छी प्रोफेसर बन सकते हैं, प्रोफेसर की ट्राई करो। आप सोच सकते हो कि मैं बेटर एडमिनिस्ट्रेटर हो सकती हूँ, देन यू कैन गो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। क्योंकि पहले तो सबसे पहले आप गोल डिसाइड करो कि आपका गोल क्या होना चाहिए, और गोल डिसाइड करते समय अपने आप का आत्मविश्लेषण शुरू कर लेना चाहिए कि आपकी क्या कैपेसिटी है। एमबीए में एक सिस्टम है SWOT एनालिसिस होता, तो मैनेजमेंट की टास्क के लिए होता है, ये भी टास्क की। आप ये सोचते हैं कि मुझे आज चीज करना है, SWOT एनालिसिस करो ना, स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, की अपॉर्चुनिटीज क्या है, आपके घर वाले क्या सपोर्ट करेंगे, वो आपको भेज सकते हैं कि भेज सकते हैं, सरकार के साथ सपोर्ट करेगी, कोई एनजीओ सपोर्ट कर सकती है, नहीं कर सकती, क्या क्या चैलेंज आ सकती है, पैटर्न्स क्या क्या हो सकती हैं, आपको वीकनेस को क्या पड़ सकता है। तो ये सब चीजें हमें अपना आत्ममंथन करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं, किस जगह हैं और किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। फिर सेकंड ये है कि आप पूरा कंसंट्रेशन करें। आप कुछ चीजें ऐसी हैं आप राइटली से करें। आप ये माने कि जैसे कैन होता है, वाटर कैन होता है, उसमें पानी भरा रहता है, आप उस वाटर कैन को लेके और पौधों को पानी देते हो ना, तब देते हैं आराम से, तब डिसाइड करते हैं कि इसको कितना पानी चाहिए, इसका कितना चाहिए, इसको कितना चाहिए, करते रहते हो। लेकिन अल्टीमेटली वो वाटर कैन जो है उसमें पानी खत्म हो जाता है, फिर आप प्रयास करते हो। आप ऐसे जो आप कैन को इसके अंदर वाटर क्या एनर्जी और आपका टाइम है, आप लिमिटेड यूज कर सकते हो। ये नहीं 50 करोड़ पेड़ क्या है, पूरा अपॉर्चुनिटीज है। आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं कैन का ले लेते हैं, इस फोटो के लिए आगे से फर्क पड़ लेते हैं। अब ऐसा करते हैं, एक वो आगे कंप्यूटर पूरा काम किया हुआ है, कंप्यूटर का भी दे देते हैं, क्योंकि हर सिस्टम का अलग अलग सिलेबस है। तो आप कंसंट्रेट करें एक या दो के ऊपर, या तो आरएस से कर लें, या आप दूसरे कर्मचारी चाहे निकलती उसमें कर लें, या फिर आप ये तय कर लें कि मुझे एजुकेशन में जाना है, या और ह्यूमैनिटीज में दूसरे देखें। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप अलग जेको कॉर्पोरल बट मास्टर्स ऑफ नन वाली ट्राई करें, तो अल्टीमेटली आप ये पाएंगे कि मेरे पास तो बहुत कुछ लिया, मैं कंप्यूटर भी जानती हूँ, मैं ह्यूमैनिटीज के बारे में जानती हूँ, जीके भी जानती हूँ, राजस्थान जीके भी है, वो है, ये वो सब है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, निकल नहीं पाएंगे कैसे, निकलोगे कैसे आप? इतनी बेरोजगारी है, इतना कॉम्पिटिशन है। आईसीएस में 10 लाख आवेदन आते हैं, फिर 5 लाख बैठते हैं, उसमें से 1,1200 के आसपास तो आप परसेंटेज निकालो क्या है। लेकिन ये जरूर है कि आप आईएएस के सपने देखें तो हो सकता है आईएएस की तो आईएएस बन जाएंगे। इसलिए सपने तो हमेशा बड़े होने चाहिए, क्योंकि सपने बड़े होंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। सपने छोटे होंगे तो आप छोटे बनेंगे। आप अपना एसेस करके सपने बड़े रखिए और छोटी छोटी चीजों से विचलित मत। अभी आप ऐसे ही सोच रहे हैं, कुछ लोग आपको कहेंगे आप कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, ऐसे नहीं है। तो क्या है, एक बार तो माइंड सेट हो जाता है, वैसे करता है। कहानी सुनाता हूँ आपको। कई बार एक आपकी ना बाकी छोटी सी धरती बाहर की बैठ के ऊपर, लेकिन वो हिलता ही नहीं वहां। तो बाबा को पूछा कि कैसे करे, इतना बड़ा आदमी है तो एक कैसे करे, टूट जाएगी रस्सी। बोले ये छोटा था ना बचपन से, तब से इसकी छोटी रस्सी बांधी है, अभी भी इसको डर है कि रस्सी को तोड़ नहीं सकता। तो ये हमारे दिमाग में धीरे धीरे हम सोचते हैं कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, हमारे दिमाग में ध्यान में आ जाती है बात कि हम ये कर नहीं सकते हो। फिर एजुकेशन पढ़ाई में कंसंट्रेट करना और मात्र सिर्फ सुपरफिशियल पढ़ाई करना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसमें भी एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक सेठ जी थे, दुकान में बच्चे ने कहा मेरे को बता दो, मेरा बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो कैसे क्या करते हो आप, कैसे डेबिट करते हो, क्या कैसे कैसा होगा, अंदर से करते हो, कैसे बेचते हो, क्या करते हो। तो बुला लिया उसको, ला जाए दुकान में, तो डेली आके बैठ जाए, बताओ मेरे को, देखना देख ले। 10-15 दिन हो गए, उसको कुछ नहीं पता है, देख सीख, देख और सीख, ठीक है। 15 दिन बाद में घूमने गए तो समुद्र के पास गए तो बच्चा वो तैरने लग गया। पिताजी ने कैसे तैर रहा है, मैं तो थोड़ा बोला आप जल्दी देख लो और सीख लो, आधी घंटे और तैर लेता हूँ। समझ गए आप मेरी बात? इट मींस सिंपल लर्निंग के लिए अपने आप को झोंकना पड़ता है उसके अंदर। इसलिए जो एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसमें भी अपने आप को झोंकना पड़ता है। इसमें हालांकि हमने बहुत पहले पढ़ा है, लेकिन इसमें मेंटली और फिजिकली आपको इतना तैयार होना चाहिए कि सारी चीजें आपको पता हो। जैसे छोटी छोटी चीजें आपको पता हो कि एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, डब्ल्यूटीओ में क्या हो रहा है, यूएनओ क्या कर रहा है, हमारी फॉरेन पॉलिसीज क्या है, हमारी फिस्कल पॉलिसीज क्या है,
कानून कैसे बनते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, व्हाट इज सिंगल वोट, ये कैसे होते हैं, ये आपातकाल इमरजेंसी क्या होती है, नो वोट क्या होता है, जीरो आवर क्या होता है, ठीक है। साइंस के अंदर ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, जिनेवा प्रोटोकॉल क्या है, सीएसआर क्या है, कुल मिला के बहुत सारी लंबी लिस्ट है, इतना मेरे को टाइम ही नहीं दिया, लेकिन 10-15 मिनट दिए, लेकिन इसमें कंप्लीट करना बड़ा फिजिकल मुसीबत बड़ा काम। लेकिन हमारे मेरा कहने का मतलब है कि आपका अपना जो दिमाग में खुला रहना चाहिए, अखबार आपको डेली पढ़नी चाहिए, मैगजीन्स पढ़नी चाहिए, इंडिया टुडे पढ़ लो, आप योजना पढ़ लो, आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ लो, तो ये मान के चलो कि किसी भी कॉम्पिटिशन के अंदर आप इंग्लिश और एक आध जीके और तीसरा आपकी मैथ्स की 10th लेवल की मैथ्स, ये तो आपकी कंपल्सरी है। मेरा अपना ये मानना है कि जिसकी मैथ्स और अकाउंट्स अच्छी होती है या जिसकी इकोनॉमिक्स अच्छी होती है वो अल्टीमेटली इंटेलिजेंट होता है। मेरी मैथ्स तो खराब थी, क्या बोल रहे मैं तो खराब है, तो मैं मैथ्स थोड़ा सी याद ही कर ली कि यानी इसको खराब है। क्या बोल रही है वाइस तो अभी ऐसे काफी बात कर बैठे कि हमारे ओके कैसे आए ऐसे जो कॉपी चेक मजाक उसका अपना तरीका है। आप आरएससी एग्जाम दे तो सबने पढ़ा है 1857 का जो बार है वो फेल होगा, सब लिखते हैं, सभी लिखते हैं ना 50 शब्दों में, तो सबको बराबर नंबर तो नहीं मिलते। नंबर किसको मिलते हैं? बढ़िया जो ढंग से लिखता है, प्रेजेंटेशन जो दिखता है वो दिखता है, जो बढ़िया लिखता है वो दिखता है, अच्छे से हैंडराइटिंग होगी, अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। अब मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस की ग्रेजुएशन की, तो मैं पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर मेरा काम करने से वीडियो का क्लास की था, उसका विवाद चल रहा था, उस पे आया। तो मैंने ऐसे ही लिख दिया बीमार की ये गाइड है टुडे की का, ऐसे 2-3 इंटरनेशनल टॉपिक का नंबर है। अब मुझे पता था कि एग्जामिनर ने बिल्कुल इंडिया टुडे बीमार की पड़ी हुई ऐसे मैं इसको शेयर कर रहा था कि बैठा था, ये एग्जाम मैंने जा रहा था, ये एलएलबी के लिए मैंने इसको बहुत सारे कंटेंट को जानता है लेकिन कई बार याद नहीं होती। मैंने कहा मेरा बात कर ले, क्योंकि मैं जब इंग्लिश नाम लिखता था मैंने 2 बार भी 26 मिनट के बाद जैसे 10 बजे बैठा हूँ ऑफिस में बैठा हूँ, 12 बजे पेपर तो भाग रहा हूँ, तो कंटेंट मैंने जानता था एक्सपीरियंस के हिसाब से, ऐसे किताबें पढ़ने से इसको कई बार नाम याद नहीं रहते, तो मैं कुछ भी लिखता था राइटर से ब्रिटिश और आश्चर्य की बात है कि आई गॉट फर्स्ट डिवीजन, दोनों की फर्स्ट डिवीजन वहीं की यूनिवर्सिटी तो मैं इसको बता रहा था कैसे कर लेना, नहीं आता था कुछ भी लिखना है तो नाम फटाफट लिखना है, अल्लाह सोचे तो नहीं कहां पड़ गया है। लेकिन इसका मतलब ये है कि कंटेंट आपका होना चाहिए। अब बात करते हैं एग्जाम की तैयारी कैसे। एनसीईआरटी की बुक तो आपको पढ़नी पड़ती है, ये आपको बेस तैयार करती है निश्चित रूप से। चाहे हिस्ट्री की बात करें तो आपको एनसीईआरटी, अब मैं बताता हूँ कोई भी एग्जाम है ना तो ढंग का एग्जाम है, उसमें आपको हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पूछेंगे, पॉलिटिकल साइंस के बारे में पूछेंगे, ज्योग्राफी के बारे में पूछेंगे, इसलिए आपको ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। और मैथ्स में भी जो कैलकुलेशंस हैं, सिंपल है, इंटरेस्ट है, ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, समय काम हो गई, डिस्टेंस हो गई, ये सब छोटी छोटी चीजें जो 10th स्टैंडर्ड की होती है वो आपको आनी लिखनी है। इसके अलावा ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा इंस्टीट्यूट के अंदर बेस है, इंस्टीट्यूट में आपने जिससे ग्रेजुएशन की है या एमए की उस सब्जेक्ट्स के बारे में तो आपको पूछेंगे ही पूछेंगे। अब आप सोशियोलॉजी से जाते हो तो थीम के बारे में नहीं बता सकते, या मैथ्स लेवल के बारे में नहीं बता सकते, या मार्क्स के बारे में नहीं बता सकते, या भौतिकवाद के बारे में नहीं बता सकते, या जो सोशल इश्यूज है उनके बारे में बात नहीं कर सकते, तो एक्सपेक्ट करेगा इंस्टीट्यूट के अंदर कि आप पूछो, चाहे आपने आरएस पास किया हो उसमें सोशियोलॉजी नहीं हो लेकिन पूछेगा, यदि एलएलबी के कर रखी है तो इंस्टीट्यूट से आप पूछेगा इसके बारे में, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, हिंदू विभाग कैसे होता है, मुस्लिम विभाग कैसा होता है, कौन कैसे काम करता है, ठीक है। आईपीसी में ये 100, 100, 300 जो भी धाराएं हैं ये इस तरह कौन कौन सी होती है, तो आप जिन सब्जेक्ट्स को बीए ग्रेजुएशन एमए की उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आजकल का ट्रेंड हो रहा है, एक दो लोगों से पूछा कि कितना परसेंट है, मतलब कितना है ग्रेजुएशन में 85%, तो मैंने एक दो क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए कि ये मत पूछो आप, मैंने क्या पूछना है, और मैंने 10 क्वेश्चन तैयार किए। क्या बोल रहे इन्होंने बाद में कुछ भी पूछ लिया जाएगा इसमें, और उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है, उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना है।
इसके अलावा एक बेहतर नागरिक बने आप अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करें। आप जब तक अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे आप सब नहीं होंगे। आप इस मान के चलें कि आपको किसी भी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी है। आपके साथ जो अच्छा करता है तो आप ऑर्गेनाइज भी करें, नंबर 1। नंबर 2 ये मान के चलें कि सारे ह्यूमन बीइंग एक जैसे हैं। ये भी एक जगह आया है हमारे जो वेदांत के अंदर आया है कि पर्सन इज गुड when consciousness इसके अंदर consciousness है and we keep consciousness in other living things। यानी अन्य सभी living things में आप ये सोचते हैं कि चेतना है और आप में भी चेतना है, अगर महसूस करते हैं तो इतनी आप में भी प्राप्ति होगी। इसलिए आप अच्छे लीडर बने, ग्रुप बिहेवियर आपका अच्छा होना चाहिए। ये सब चीजें कि अल्टीमेटली ये सक्सेस की तरफ ले जाती हैं। सक्सेस का मतलब नहीं पूरी कंपटीशन पास कर लिया, कंपटीशन पास करने के बाद में आपको उस एनवायरनमेंट में सक्सेस होना है, आपको बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव होना है, आपको सोसाइटी में सक्सेसफुल होना है। उसके लिए सब चीजें काम करती हैं कि टीम बिल्डिंग आप कैसे करते हो, आप ग्रेटिट्यूड आपके प्रति है, आपके दिमाग में है नहीं है, आप किसी को कैसे मोबिलाइज कर सकते हो, कैसे आप। इसके अलावा एक और है डिक्लेयर, आप जो आप सिस्टम आपका है, शाम को इतनी सारी रखता है तो एवरेज चीजों को व्यवस्थित करने की कोशिश करो। आपका जो स्क्रीन टाइम को पूरा करने की कोशिश करो, मीडिया में आप उन चीजों को देखो, आप देखो नेक्स्ट इसको थोड़ा कोशिश करो। ये आप करेंगे। इसके अलावा सारा टाइम बाउंड प्रोग्राम करो आप, थोड़ा सा आपका जो रूटीन है डेली का उसमें थोड़ा सा चेंज करके जबरदस्त बदलाव आएगा। और ये बदलाव